नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गंजबासौदा नगर में आज विद्यार्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया परीक्षा केंद्रों पर उचित प्रबंधन का अभाव है, तकनीकी समस्याएं, अमानवीय व्यवहार जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इस पर एसएससी परीक्षा प्रणाली की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी परीक्षा एजेंसियों व अधिकारियों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर सभी विद्यार्थियों ने जनपद पंचायत बासोदा में एकत्रित होकर एक बड़ी रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम चंचल राज है और आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं वो हमारी व्यवस्था जैसे तकनीकी खराबी हो रही है। बच्चों के 2 घंटे या 1 घंटे जो सिर्फ पेपर के लिए होते हैं, हम अपनी जिंदगी भर की तैयारी वो 1 या 2 घंटे में पूरी करते हैं और सफल बनाना चाहते हैं। वहाँ तकनीक खराब हो जाती है और हमारे जो एडमिट कार्ड में सेंटर्स आ रहे हैं वो बहुत दूर आ रहे हैं, जहाँ लड़के तो ठीक ठाक है, लड़कियों का जाना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसी जगह दिए जा रहे हैं और बहुत सारी तकनीकी खराबी करके उन्हें टाल दिया जाता है। वो एसएससी के लिए और अन्य मंत्रियों के लिए सिर्फ तकनीकी खराबी है, लेकिन हम लोगों के लिए वो तो हमारी इतनी सालों का परिणाम है ना, जो 1 या 2 साल के लिए अभी जैसे व्यवस्था खराब हो रही है, उससे मांगे चल रही हैं, वो देख रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी एसएससी एडमिट कार्ड जारी कर रही है और परीक्षाएं लेने के लिए भी कंडक्ट करा रही है। तो ये तो आगे अभी तक व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं और भी बिगड़ेंगी। अगर हमारे लोग आज आवाज नहीं उठाते हैं तो कोई भी आवाज, सब चुपचाप है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ छात्र संघ के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो शांति से रहते हैं, आज वो मार्च पर उतर आए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था कितनी खराब हो गई है और लगातार मांगे चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। ज्ञापन देने आए जी, आपकी क्या मांगे हैं कि मांगों को लेकर जो है एक रैली की शक्ल में आने के बाद आपको जो ज्ञापन देने का काम है जेल कार्यालय, तो आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं? जी, हम लगातार हर एक सरकारी परीक्षा में हो रही धांधलियों से युवा बहुत ही पीड़ित है। महीनों सालों तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने की बारी आती है तो वो एग्जाम किसी ना किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो बच्चे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लगातार सिस्टम फेल हो रहा है। एसएससी से लगातार इस चीज का जवाब मांगा जा रहा है, एसएससी इसका कोई जवाब नहीं दे रही। सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। युवाओं के हित में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ झूठे वादे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज पर ध्यान दे। एसएससी में जो फिलहाल में चल रहा है, बच्चों के साथ मारपीट और बहुत ही अमानवीय घटना हुई है हमारे टीचरों के साथ, जिनको सड़क पर दौड़ा कर मारा गया है, जैसे कि वो शिक्षक नहीं कोई आतंकवादी हो। अगर इस प्रकार का प्रशासन इस देश में है तो आप समझिए कि इस देश का युवा किस ओर जाएगा। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। जो लोग पैसे देकर और राजनीतिक संबंध जिनके हैं वो नौकरियां ले जा रहे हैं, बल्कि हम जो लोग सही से तैयारी कर रहे हैं हमको नौकरियां नहीं मिल पा रही। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए। क्या कारण है कि आज युवाओं को बासोदा की सड़कों पर उतरना पड़ा और एसएससी के कौन से ऐसे नियम थे जिनके कारण आप लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी भर की पढ़ाई जो है मामूली सी गलतियों के कारण जो है वो अंधेरे में चली जाती है? जी, मेरा नाम सुरक्षा दांगी है। देखिए, हाल ही में जो वेंडर चेंज हुआ है एडुकेटिव, उसके जो मिसमैनेजमेंट सामने आया, मैं खुद अटेम्प्ट करके आई हूँ एग्जाम। सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट जो जाते से मैंने फेस किया, मुझे जो सीट अलॉट की गई उस पर ऑलरेडी एक कैंडिडेट था। ये मतलब कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। आप जब सीट किसी को अलॉट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सीट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही मिले। मैं जहाँ 39 नंबर सीट मुझे दी गई, एक सीट मेरी चेंज की, 15 से 20 मिनट आपने खराब किए। स्टार्टिंग जाते ही आप बच्चे के ऊपर ये मेंटल प्रेशर बढ़ा देते हैं। वहां जाते ही हमें लगता है कि टाइम निकल रहा है, कोई हमारे पास वॉच नहीं होती है या हम टाइम नहीं देख सकते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों के पास। मुझे 3 बार सीट चेंज की गई, तब जाके फाइनली मुझे सीट मिली। 15 से 20 मिनट हमारा एग्जाम चला, सडनली सभी के माउस जो भी सिस्टम थे वो काम करना बंद किए। और जब बच्चों ने वहां पे थोड़ा सा मतलब आवाज की तो जो वहां पे जो भी इन्विजिलेटर्स थे, दे वर सीरियसली, उनको मतलब बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस। और वो बच्चों को बोल रहे थे कि ठीक है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का ही फॉल्ट है, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, हम लोग का टाइम निकल रहा है, आपने 5 से 7 मिनट खराब कर दिए। उस टाइम में बच्चों को जो 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आपकी वजह से बच्चों के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट रह जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। देन सिस्टम वर्क नहीं किया तो आपने रीलॉगिन करा दिया। उसके बाद जो हमारा टाइम गया उसके लिए हमें कोई मतलब बाद में कंपनसेट भी नहीं किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और सबसे उससे भी बड़ा ये है कि यदि आप तो कह देते कि ठीक है धीरे धीरे सुधार करेंगे, जिन बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए क्या, उनकी जो ओवर एज हो गए हैं उनके लिए इनके पास कोई